ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के बाबा उर्दीवाद लाखों दिलों के आप गुजार। बाबा कहता है मुझे देखो भक्ति में भी तुम भगवान को याद करते हो। बाबा कहते हैं भक्ति में भगवान को भी याद करते रहे और बाबा कहते हैं देहधारियों को भी याद करते रहे। अब बाबा कहता है मुझे ज्ञान मार्ग थोड़ा सहज है या असहज। बाबा कहता है यहाँ भगवान भी कोई साकार नहीं। भक्ति में बाबा कहता है भगवान के नाम पर तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी, कहाँ कहाँ तीर्थों पर जाते थे। तो बाबा कहते हैं मुझे यहाँ विचित्र आत्मा किसको याद करती है ज्ञान मार्ग में, अपने निराकार बाप को याद करती है। और बाबा कहता है फिर जब सत्य ज्ञान तुमको मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं तुमको फिर ये समझ आ जाती है कि आत्मा ही है जो लिविंग एनर्जी है, चैतन्य शक्ति। बाकी ये शरीर लाइफलेस, मन के वो संकल्प, विचार, वो स्टोरी, वो सब लाइफलेस। आत्मा बीच में बैठी है, वो सब चलता जा रहा है। शरीर भी चलता जा रहा है, वो ड्रामा की रील भी घूमती चली जा रही है। लेकिन बिना आत्मा के बाबा कहता है ये दोनों चीजें लाइफलेस। तो जो चीज लाइफलेस है उसको बाबा कहता है मुर्दे, है ना। जिसमें लाइफ नहीं है बाबा कहता है वो जैसे डेड। तो बाबा कहता है फिर तुम कब्रिस्तान से कैसे दिल लगाए। सोचने की बात है। बाबा कहता है सोचो अपनी देह ही सारा दिन बुद्धि में याद रहती है कि यहाँ चला जाऊं, वहां घूम आऊं, ये खा लूं, वो पहन लूं, इससे मिल लाऊं, उसको देख आऊं। बाबा कहता है ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये मार्ग है साक्षी होकर चलने। साक्षी। बाबा कहता है ना ज्ञान मार्ग में बस तुम एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, रट गई ये लाइन सबको। एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। समझे। हमको विकर्म क्या लग रहे होते हैं, जो हमने कर्म कर दिए, जो सर के ऊपर पापों का बोझा है, ये नया बनाते जा रहे हैं और पुराना खपाते जा रहे हैं। नहीं रे, बाबा ज्ञान को बिल्कुल सरल करके बच्चों के आगे खोलता। बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ ना कि एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा विकर्म क्या है। सबसे बड़ा विकर्म है, बाबा कहता है इस झूठी मैं को जिंदा समझ लेना। बाबा कहता है ये मैं ही तो सारे कर्म कर रही है। बाबा कहता है वो आत्मा, आत्मा बाबा कहता है जो पावर है ना, वो बाबा कहता है बच्चे शरीर भी मुर्दा है। बाबा कहता है ना 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और ड्रामा में अपनी कोई ऊर्जा नहीं। ये ड्रामा ऊर्जा कहाँ से ले रहा है, मेरे मन से लेता है। मन से लेता है। रात हो गई, यहाँ क्रिएट किया है मैंने कि रात का समय है अभी, तो रात को क्या करना है, रात को फिर सोना है, विश्राम कर। बना बनाया ड्रामा यहाँ से चलता है।
तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है जब तुम एक बाप को याद करते हो ना तो बाबा कहता है विक्रम विनाश हो जाएगा। ये झूठी मैं है ना, कहते हो रावण इतना अहंकारी था, है ना, और अहंकार के कारण ही रावण खत्म। तो बाबा क्या कह रहा है कि रावण राज्य में बैठे हो, कौन बैठे हैं रावण राज्य? आप और हम। ये नाम की आईडी लेकर, ये शरीर लेकर, कोई आदमी का, कोई औरत का, कोई जवान का, कोई बच्चे का, ये सब छूटेगा, सबको पता। आज मम्मी बनी हूं, कल ये मम्मी विदा हो जाएगी। आज किसी की पत्नी बनकर यहाँ बैठी हूँ, कल को ये पत्नी विदा हो जाएगी, कख भी नहीं रहेगा पीछे। आने वाली 4 पुश्ते नाम भी नहीं जानती होंगी। आज जो हम इतना 24 घंटे में कुड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, भुन रहे हैं, है ना, एक एक पल हमारा जैसा जैसा बीतता जा रहा है, आने वाली 4 जनरेशंस को ये पता नहीं होगा कि वो बेचारी कितने दर्द में जीवन काट कर गई होगी। किसी को कोई वक्त नहीं रखता, जबकि मेरी प्रेजेंस की वजह से ही वो चौथी पीढ़ी आने वाली है, लेकिन उनको कोई वक्त नहीं रखता कि मैं किस दर्द में जी रखता। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है आपने दर्द लिया कैसे? ये झूठी मैं पकड़ के। बाबा कहता है इसी को तो मैं गिराने आया हूं। यही तो बाबा कहता है विक्रम का बीज है तुम्हारी ये मैं, कि मैं दुखी, मैं बांधेली, मैं मजबूर, मैं लाचार, मैं बीमार। कहां तुमने खुद को आत्मा समझा? कभी कुछ सांसें ली सारा दिन में आत्मा समझकर? नहीं, बहुत दुखी हो जाते हैं ना जब ये जीवन के बोझ ढोते ढोते, तो थोड़ा सा वो, क्योंकि मन को भी आदत है ना, कोल्हू के बैल की तरह जो पुराने संस्कार है वो सोचता जाता है, सोचता जाता है, रोता जा रहा है। सोच क्या रहा है? रो रहा है, अंदर अंदर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। कभी उसका चेहरा सामने ले आएगा, कभी उसका सामने चेहरा ले आएगा, उनको भी कोस रहा। अच्छा, फिर अब ज्ञान जो सुनने बैठ गया, अब तो उसको पता है कि अब तो पापों का बोझा सर पे 1 का 100 गुना भरना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा? बच्चा मिट्टी में तो बैठ गया, अब मिट्टी झाड़ देगा। हम भी पहले कुड़ लेंगे, सड़ लेंगे, एक एक के बारे में उल्टा सीधा सोच लेंगे, उसके बाद में कहेंगे नहीं, वो भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, वो भी ड्रामा के पट्टे पर पक्का खड़ा है, अपना अपना पाठ खेल रहा है, और ड्रामा कल्याणकारी, यही करते करते सो जाए। सुबह फिर उठेंगे, फिर बोझ उठाएंगे व्यर्थ का, संकल्पों का, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। याद रखना, आदमी सिर्फ इस कारण दुखी नहीं है कि लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते। आदमी इस कारण से भी दुख है कि लोग मुझे बात ही नहीं करते। ये धोबी के गधे हैं, ना घर के ना घाट के। इनकी खुशी लोगों के हाथ में, कि लोगों का मूड अच्छा हो, लोग हमें समय दे दें, तो हम जी लें अपनी जिंदगी। नहीं तो हमें क्या हक है जिंदगी जीने? हम दुखी, हम लाचार। ये तो दिल को तसल्ली दे। वो कहते हैं ना, कोई ऐसा साज बजाओ जो दिल को तसल्ली दे। तो दिल फिर कौन सा साज बजाता है? दिल कहता है मेरे तो बाबा एक दूसरा। ये दूसरे सारे आजमा लिए, ये सब आजमाए हुए हैं, रिजेक्टेड। अब वो कह रहा है मन कि एक बाबा दूसरा। बाबा भी ऐसों को कबूल नहीं करेगा। वो कहता है मेरे पास 3 सर्टिफिकेट लेकर आना, स्व की संतुष्टता, ड्रामा की भी संतुष्टता। तो बाबा कहता है जिन आत्माओं के साथ में पाठ चलता है ना, उनकी भी संतुष्टता। 3 सर्टिफिकेट ले आओगे तब बाबा कहता है मैं गले से लगाता हूँ, मेडल पहनाता हूँ।
तुम खुद से दुखी, तुम ड्रामा से भी दुखी, तुम पब्लिक जनता जनार्दन से भी दुखी। अब तुम कह रहे हो मेरा तो बाबा एक। पास कहाँ हुए? पास कहाँ हुए? पास का मतलब समझे? बाप के साथ जितनी समानता है उतनी समीपता है ना? बाबा कैसा है हमारा? बाबा कैसा है हमारा? हम कहते हैं निराकारी है। हम हम अकारों में फंसे पड़े, रिश्तों में फंसे पड़े, दुनियादारी में फंसे। बाबा कहता है ना झमेले। झमेले और बाबा कहता है मेले। दोनों में बाबा कहता है जो डबल लाइट है वो बच्चे बाबा कहता है पास विद ऑनर। बेईमानी मत करना। दुखी तो होता है मन, सबको पता। थोड़ी देर मुरली सुनने बैठ जाता है ना? कहीं जख्म है, कहीं दर्द है, सोचते हैं थोड़ा सा हील तो कर लूं इसको। लेकिन कोई और 9 बजे आकर हील करेगा तो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सारा दिन अपने साथ? एक बच्चे को भी चोट लगी होती है ना हाथ में, वो भी सारा दिन कितनी चीजों से, ठोकरों से खुद को बचाता है। कोई दीवार ना लग जाए, किसी का हाथ ना लग जाए, कोई दरवाजा ना छू जाए क्योंकि मेरे यहाँ चोट लगी। हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक को दिखा रहे हैं कि देख कितना दुखी हूं मैं, देख कितना दुखी हूं, देख कितना दुखी हूं। छोटे बच्चे को भी पता है कि छूने से दर्द होगा। कहते मेरे यार बहुत है। काम के वेले एक भी नहीं मिलता, यार बहुत है आदमी के। आजमा लेना दुनिया में किसी को भी। बातें करने के, घूमने फिरने के यार बहुत है यहाँ पर। लेकिन जब काम आता आने का समय होता है तो कोई वो एक भी नजर नहीं। तब वो मन रो के कहता है एक बाबा दूसरा ना। वो कहता है अब ऐसे कैसे? सारी तो बाबा कहता है आपने। देखो, समझना ध्यान से। सिर्फ गाने गाने की बात नहीं होती है कि मेरा तो बाबा दूसरा ना। ये ऐसे पकड़ में आता नहीं है जना। जब मैं कह रही हूँ ना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो बाबा का अर्थ क्या निकालती हूँ फिर? ये कोई लुंगी धोती कुर्ते पजामे की वाली बात नहीं है कि ये बाबा है, इसको याद करने से मेरे विक्रम विनाश हुए। बाबा को याद करना, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, ये ब्राह्मण जीवन, बाबा कहता है इसका जो श्वास है वो क्या है? क्या है इसका श्वास? बाबा कहता है उमंग और उत्साह। है हमें अपनी जिंदगी में कोई उमंग, कोई उत्साह? कट रही है पब्लिक, पूछो जिंदगी कहते हैं कट रही है, टाइम कहते हैं कट रहा है। बाबा को याद करना, मेरा तो एक बाबा दूसरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपके जीवन में उमंग उत्साह है तो बाबा कहता है वहां फिर माया खड़ी नहीं रह सकेगी। जहां उमंग उत्साह होगा वहां बाबा कहता है साहस होगा, वहां हिम्मत होगी, वहां धैर्य की शक्ति होगी, वहां सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी। इसको तुम कह रहे हो मेरा बाबा। ये सब शक्तियां बाबा कहता है आपको अपनी लगती हैं जब आप कहते हो एक बाबा। क्योंकि दुनिया में आप देखो, आज भी बाबा ने कहा ना सारी दुनिया तो रचना है, रचयिता तो बाबा कहता है मैं ही, और रचना से बाबा कहता है वर्षा मिलता है ना? हम सब जो लोग यहाँ ज्ञान की चर्चा करते हैं, हम सबको पता है किसी को जरूरत पड़ती है। कभी कभी आदमी बहुत बिजी है, अवेलेबल ही नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन चला गया या खुद बीमार पड़ा हुआ है। हम देखते हैं काम ही नहीं आ पा रहा मेरे। देखते हो? सपोज हर समय आदमी का मूड भी तो ऐसा नहीं होता।
हर समय हेल्पफुल हेल्पफुल, खुद दुखी है, खुद इरिटेट हुआ पड़ा, तो आदमी खुद ही कहता है, उसको बोल दे मैं परेशान हूँ, अभी नहीं मिल सकता, कल दे। तो जब हम इंसान के साथ में एक तालमेल बांधते हैं, एक संबंध क्या, ये तो बंधन ही है, बाबा तो समझाता ही है ना। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आदमी कहीं हाथ रखता नहीं है, पहली बात। प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, है ना। कोई एकदम ही गिरा पड़ा हो, दुखी हो, ऐसे आदमी के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। और ये तो हम सभी जानते हैं, जब आदमी का बुरा समय आता है तो लोग छटने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब जब जहाज डूबता है तो जो चूहे होते हैं सबसे पहले वो भागते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को, बाबा कहता है बच्चे, जब आप मुझे कह रहे हो ना कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, तो बाबा कहता है बाबा को अपना कहना अर्थात, बाबा कहता है बच्चे, बात कितनी भी बड़ी हो, परिस्थिति बाबा कहता है कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आप में आत्मविश्वास हो। इसको कह रहा हूँ, इसको समझाता हूँ कि बाबा एक दूसरा, ये है भगवान का हाथ और साथ। ऐसा नहीं है कि बाबा देखेगा मैं बच्चा बाबा का 4 बजे उठ के झक मारता हूँ, फिर रोज मुरली सेंटर पे सुनने जाता हूँ, भंडारी की सेवा करता हूँ, तो बाबा ये जो मेरे जीवन में परेशानी है ना, इसको ठीक कर देगा। इतना सच्चा आदमी मिलता नहीं है दुनिया। आशिक भी बोल जाता है तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और फिर सोचो, इतने दुनिया में आशिक हुए हैं, सबने ये दावा किया है कि जाने मन तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊं। अगर एक भी ले आया होता ना, चांद ही नीचे तोड़ के ले आता, तो दूसरा आशिक ये क्लेम नहीं कर पाता कि मैं चांद ले आऊंगा, क्योंकि चांद तो है ही नहीं अब आकाश में। जिसने तोड़ना था वो तोड़ गया। बाबा कहता है बच्चे, दूसरे किसी को भी याद करोगे ना, एक भगवान को याद करोगे तो धैर्य की शक्ति, उमंग उत्साह की शक्ति, हाँ बाबा कहता है ना, विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति। बाबा कहता है बच्चे, ये बल आपको मिलेगा। लेकिन जब मैं किसी और की अपेक्षा रखूंगी, किसी और को याद करती हूँ कि वो फलाना हेल्प करेगा, उस फलाने से बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास, बाबा कहते हैं बच्चे, वर्षा तुमको बाप से ही मिली। सब अनुभवी है ना इस चीज के। कहते हो ना कि समय पे कोई काम नहीं आता, हर समय हर आदमी, देखो भगवान की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, बाप जैसा तो कोई नहीं बन सकता। तो दुनिया में किसी का अच्छा वक्त होता है, अच्छा मूड होता है, उस समय वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है, और वो हेल्प के बदले भी एहसान चढ़ा रहा होता है कि कल को मानेगा तो सही, ये उधारी है, लोन ले आए हो, रिटर्न देनी पड़ेगी इसकी। और अगर नहीं मिला तो दुखी, और कि मैंने तो कितना करा इसके साथ और अगले के पास समय नहीं है मेरे। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, देहधारियों को याद नहीं कर, है ना। हर हर समय आदमी की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कभी डाउन जाती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, कभी अप जाती है ना। जैसे हमारा मूड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इनको याद करोगे तो अगला सैड होगा, तो क्या पाएगा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ, कहेगा मैं बीमार हूँ, सॉरी। अनुभव है ना, मुझको तो बहुत है, बहुत। तो कोविड में ऐसे ऐसे चीजें आजमा रखी हैं, बता नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, दूसरों का बाबा कहता है आधार, दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चला। यही तो किया है 63 जन्म।
तभी तो दुखी बनकर बैठे हैं आज। और बाबा को भी यही सोच रहे हैं, जैसे बंदे यूज कर रहे थे, सोच रहे हैं ऐसे ही बाबा को भी लपेट लें। क्या कहते हैं? कुछ करेगा ठीक, ये तो नहीं करता गारंटी कि मैं ठीक करूंगा, कि तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा, तुम्हारी खांसी ठीक कर दूंगा, तुम्हारी हड्डी जोड़ दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। कह रहा नहीं, ड्रामा फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तुम अगर चाहो, बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो बाबा कहता है बच्चे, इस सागर को बाबा कहता है लांघना तुमको मैं ये बल दे देता हूँ, लांघना तुमको पड़े। दुनिया से भी तो तुम यही आस कर रहे हो कि लंघा दे मुझे, मैं फंसा बैठा हूँ इस परेशानी में, आजा। क्या कहते हो? किसी को आता है उड़ना? आता? हर कोई दूसरे के सहारे पे जी रहा है, हर कोई। कोई बच्चों को देख के, कोई पति को देख के, कोई पत्नी को देख के, कोई माँ बाप को देखकर, कोई बहनों का मुंह देखकर, कोई भाइयों का मुंह देखकर। अपने बलबूते पे कौन जी रहा है? कोई भी नहीं। ये रिश्ते क्यों बाबा कलयुग के संबंधों को, रिश्तों को बंधन कहता? क्यों कहता? क्योंकि हमने ये जितने भी परिवार के नाम पर रिश्ते बनाए हैं, ये सुख भोगने के लिए बना रखे हैं। ये फाउंडेशन डाला है हमने इसका, कि मुझको मेरे हर रिश्ते से सुख मिले। मिल किसी से भी नहीं रहा, माफ करना। बच्चे की माँ भी चली जाती है, सोचो 70 75 80 साल में भी वो जाएगी ना, वो भी बंधन में है, क्योंकि मोह है वहां। वो भी दुखेगा इंसान कि मेरी माँ चली। इसको बाबा बंधन कहते हैं। हर बंधन, बाबा कहता है बच्चे, उस आत्मा की जो शक्ति है ना, उसकी जो खुशी है ना, आंतरिक खुशी, बाबा कहता है उसको चूस लेती है। यहाँ की हर बात, हर बाबा ने कहा तुम्हारा यहाँ का रिश्ता। और तुम शायद यहाँ भी किसी गलतफहमी में बैठे हुए हो। कोई गलतफहमी है, वो कहते हैं योग करेंगे ना तो योग से ये हो जाएगा। अभी आ रहा है योगा दिवस, 21 जून। बाबा कहता है जो योग मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना, इससे तो बाबा कहता है बच्चे, रावण राज्य का अंत हो। रावण क्या है? हम इतने, हमें लगता है मेरे अंदर के 5 विकार हैं, है ना? बाबा कहता है इन विकारों को मार दोगे तो रावण मर जाएगा। लेकिन ये जो कह रहा है मेरे अंदर 5 विकार हैं, इस मैं का क्या करोगे? मैं मरी नहीं, विकार मर गए, विकारी तो जिंदा है। आप कह रहे हो विकार मार दिए, अब तो मैं क्रोध नहीं करता, अब तो मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, लोभ भी नहीं है, विकारी बचा लिया, मैं बच गई, और कह रहे हो विक्रम। बाबा कहता है तुमको मरजीवा बनना है। समझ में आ रही है बात? ये जो द्रौपदी की साड़ी चीर चुराया गया है ना, इसका मतलब समझ लेना। ये कोई टेरिकॉट की साड़ी नहीं थी, ये कोई रेशमी साड़ी नहीं थी 7-8 मीटर वाली, क्या कहते हो, जो भी। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी मैं है, 63 जन्मों की, ये उतारनी पड़ती है मुझको। तुम दुखी हो रहे होते हो, हे भगवान बचाओ, मेरी रक्षा कर ले, मेरी रक्षा कर ले, माना मेरी मैं बचा, मेरी मैं बचा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी मैं बचा, क्योंकि मेरी मैं बनी इनसे है,
इन पैसों से बनी है, इस घर से बनी है, इन रिश्तों से बनी है, तो बचा ना तू। अभी तो गीत सुन रहे थे, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। अरे द्रौपदी की लाज बचा ली, मेरी बारी काहे को देर लगाई भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे सरेंडर। द्रौपदी ने खूब बल लगा लिया, है ना, दूसरों से भी उम्मीद बांधी कि ये मेरा समय पर काम आ जाएगा, पति काम नहीं आए, इतना बड़ा खानदान काम नहीं आया। फिर सोचा चलो कोई नहीं, कुछ तो शक्ति मेरे अंदर भी है, मैं बचा लूंगी अपनी लाज, मैं बचा लूंगी अपनी मैं। फिर जोर लगा रही, वो कहता नहीं आऊंगा जब तक तेरे को इस मैं से प्यार है ना। मैं प्रेम में दो होते नहीं है ना, तू और मैं नहीं है प्रेम में, प्रेम तो हम की भाषा जान, हमारा घर, हमारे बच्चे, है ना। क्या कहते हो, ये थोड़ी कहते हो तेरा घर, फिर वो कहे नहीं नहीं मेरा घर, फिर वो बोले नहीं नहीं तेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, नहीं हमारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये झूठी मैं इसको छोड़ दो। तो बाबा ने कहा फिर तो सब बचा ही पड़ा है, जो अविनाशी आत्मा है। बाबा कहते हैं बच्चे उसको तो काल खा नहीं सकता। उसको बाबा कहता है बच्चे कोई दर्द, कोई दुख, बाबा कहता है उसको लग नहीं सकता, छू नहीं सकता। रावण उस सीता को छू नहीं सकेगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तुम अपनी मैं बीच में घुसा रहे हो कि मैं 5 साल से रोज सेंटर पे जाता हूँ, मुरली सुनता हूँ, फलाण करता हूँ, बाबा मेरे दुख दूर नहीं करता। बाबा कहता है देख तो, चीर बड़े प्यारे हैं, 84 जन्म आत्माओं ने 84 चीर धारण करे। वो कह रहा है मैं एक एक चुराऊंगा, एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, कहता है ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी मैं, बाबा कहता है तेरे अंदर बचेगी नहीं। एक मैं किसी की माँ हूँ, ये भी मैं है मेरे अंदर, मैं इसकी पत्नी हूँ, वो भी मैं है मेरे अंदर, उसकी बहन हूँ, ये भी मैं है मेरे अंदर, उसकी सहेली हूँ, ये भी मैं है। कितनी मैं है। तभी तो दिखाते थे कि वो राम तीर मारता है तो रावण की एक शीश गिरता है, दूसरा दोबारा आ जाता है। एक मैं गिरी एक और आ गई, एक गिरी एक और आ गई। आदमी यही कर रहा है। पति नहीं पूछता, वो सोचती है कि चलो एक और कर लेती हूँ, वो पूछेगा। एक पत्नी से नहीं बनती, वो सोचता चलो इसने नहीं घास डाली, एक और शादी कर ले। एक बेटा नहीं पूछता, वो कहते हैं कि चलो दो हैं, दोनों एक जैसे थोड़ी हैं, एक तो लायक है। वो उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कर, कहीं ना कहीं आदमी अपना गर्दन घुमा ही लेता, जहां सुख मिलता है वहां भागता है, जहां से दुख मिलता है फिर वहां रो लेता है। अब बाबा कहता है देख लो भैया, हरी सभा में बैठे हो, मैं तो तुमने भी बड़ी कस के पकड़ी, एक एक को यही गुहार लगा रहे होते हो बीच सभा में खड़े हो कि मैं इसकी वजह से दुखी, मैं उसकी वजह से दुखी, फिर कहते हो मैं अपनी कर्मों की वजह से दुखी। पूरा जोर लगाते हो, लेकिन मैं से बाबा कहता है इस लाइफलेस मैं, बाबा कहता है ये कितनी जिंदा लगती है तुमको। और दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो इसी मैं की मृत्यु दिखाई है। कहेंगे वो फलानी तो गुजर गई, 65 साल की उम्र थी, इतने बच्चे थे, ये परिवार था, ऐसे बीमार थी, रात को इतने बजे ऐसे ऐसे ये हो गए। बाबा कहता है ये तो लाइफलेस थी।
तुम तो कहते हो ना आत्मा अजर है। तो आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, जब तक बाबा कहता है आप आत्म साक्षात्कार ना करो, स्वयं को बाबा कहता है बच्चे ना पहचानो, तब तक बाबा कहता है मृत्यु से बाबा कहता है मैं तुमको बचा नहीं सकता। तब तो बाबा कहता है मृत्यु पल पल है, बीमारी से मृत्यु है, एक्सीडेंट से मृत्यु है ना। छोटी छोटी बातों पे लोगों को अटैक आ जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं, क्या क्या। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ पल पल मृत्यु, मैं नहीं बचा सकता तुमको। अगर बाबा कहता है तुम ये जूठी, मैं ये साड़ी, बाबा कहता है अगर हालात उतारते हैं ना, इस दुशासन उतारता है साड़ी, उतारता क्या है, खींचता। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया भी, बाबा कहता है बच्चे सहयोग। तुम कोसते हो संगम पर इसको कि माया आ गई, पेपर आ गया, और बार बार घड़ी घड़ी ज्ञान क्या सुन लिया, बस अब तो मुंह से माया शब्द उतरता ही नहीं। मायापति को भूले बैठे हैं, माया को याद करते जाते कि पेपर आया, पेपर आया, पेपर आया। ये नहीं कहते कि मेरे को बाप भूल गया, बाप भूला, बाबा कहता तब पेपर आया। हर बात तुमको पेपर लगेगी अगर बाबा कहता तुमने बाप का हाथ छोड़ दिया। बाप का हाथ माना बाप की समझ की पकड़, वो पकड़, वो समझ, बाबा कहता है तुमको भव से पार उतारने का बल रखती है। और बाबा कहता है तुम उसको नहीं पकड़ते हो, तुम दूसरों के पीछे लगे हुए हो कि बताओ मैं क्या करूं। मंद बुद्धि, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना कि अच्छा नहीं होगा तो उसको कोसेंगे जाके कि तू नहीं तो बोला, तेरे कहने से ही तो करा। बाबा कहता है नून, हर बात को बाबा ने हमको ये पावर दी है कि बीती को बिंदी लगा, लेकिन हम लगाते नहीं। हमको ये जो ड्रामा चल रहा है ये इतना रियल लगता है, इस ड्रामे में आने वाली बातें हमको इतनी रियल लगती है ना। कोई बात आ जाती है तो शरीर में भी आप देखते हो हलचल सी होती है, किसी का हाथ पैर कांपने लगता है, किसी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती होता है ना। ये ड्रामा हमको बड़ा रियल सा, एक एक सेंसेशन आदमी फील करता, कभी उदासी की, कभी अकेलेपन की, कभी कभी वो ऐसा करता है कि रो लूं, फिर थोड़ी देर बाद मन करता है मैं क्यों रोऊं, दुनिया के पीछे दुनिया रोए। सब चालें जानता है, सब चाल, घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट। बाबा कहता है साक्षी, साक्षी, साक्षी बाबा कहता है ना तो भोगी है, भोगी माना जो जो विचार मन में आ रहा है, साक्षी देखेगा कि उदासी की फीलिंग आ रही है, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, रोटी भी नहीं खाई जा रही, केवल साक्षी। वो डिस्टर्ब नहीं है कि ये कब तक चलेगा, ये क्यों हो रहा है, आखिर मेरी गलती। साक्षी माना साक्षी, वो इस वेदना को भोगेगा कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं उदास हो रहा हूं, मुझको ना, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आगे की चीज होगी, दूसरी चीज होगी, पराई चीज। बाबा कहता है ना, पराया राज्य, पराये संस्कार। साक्षी के लिए ये ममता बड़ी पराई है। जैसे राह में चलते किसी को देख लेते हो, कोई रो रहा है ना, क्या कहता, कहता आदमी कहता अरे जगह जगह यही है, झगड़े कलेश, किस किस के पीछे पड़े, किसके बीच में जाए।
रास्ते से गुजर रहे थे, देख लिया किसी को रोता। क्यों पूछूं कि तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। साक्षी ने सिर्फ देख लिया, साइट सीन था। उसके लिए ये ममता साइट सीन है। साक्षी कितना न्यारा है, कितना प्यारा है। बाबा कहता है बच्चे, ना तो ये भोगी बनता, समझना। भोगना केवल बैड टाइम नहीं है कि मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, ये भोगना नहीं। सुख की भी भोगना होती है। अच्छा टाइम भी तो आदमी भोग रहा होता। तो समय कैसा भी हो, अच्छे थे अच्छा, बुरे थे बुरा, साक्षी जो है वो क्या है, अलर्ट है। बाबा की गोद देख रहा है कि देखो ये खेल चल रहा है। कभी ये ममता पार्ट बड़ा सुखी हो जाता है, कभी ये ममता पार्ट बड़ा दुखी हो जाता है। नो इंटरेस्ट, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट, वो देखता जा रहा है। जैसे बस गाड़ी में बैठते हो ना, तो साइड सीन देखते जाओ। साक्षी ना भोग ले रहा है सुख और दुख को, ना ही साक्षी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ना ही साक्षी किसी भी किसी भी बात का, किसी भी सेंसेशन का, किसी भी परिस्थिति का त्याग करना चाहता। कोई चाहना है नहीं उसकी कि कुछ भोग लूं या किसी चीज से दूर निकल जाऊं। याद रखना इस बात, साक्षी की पावर, इतना साक्षी न्यारा। भोगना तो ले ही नहीं रहा ना अपने ऊपर, चाहे अच्छा टाइम चाहे बुरा टाइम, है ना। त्याग भी नहीं कर रहा, ना वो पकड़ता है ना वो छोड़ता है। जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ू कैसे। त्याग भी नहीं साक्षी के लिए। बाबा कहता है ना, तुम ज्ञानी बनते हो, तो बाबा कहता है तुमको फिर क्या करना पड़ता है। आज का बाबा, भोजन के ऊपर, तुम्हारा भोजन बाबा कहता है बड़ा सात्विक होना चाहिए, है ना। तो जो लोग इन मर्यादाओं को फॉलो करते हैं, वो दिन महीने साल गुजरते जाए, वो लिख के रखा उन्होंने यहाँ पर। इतने महीने इतने दिन हो गए, हमने तो प्याज लहसुन खाया ही नहीं। वो इस त्याग का भी मजा नहीं देगा। ये भी अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, सबसे कहाँ होता है ना। कई लोग हम कहेंगे हम तो थर्सडे को नहीं खाते हैं प्याज, और कोई कोई कहेगा नहीं हमने तो जब से ज्ञान में आया, छोड़ ही दिया। इनमें से बाबा ने कोई पक्का पक्का किया कि तुम आते ही तुमने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो तुम्हारी तो स्वर्ग की टिकट पक्की है। कहा ऐसा बाबा ने किसी को? नहीं। समझना ध्यान से। बाबा कहता है स्नेह की शक्ति, है ना, स्नेह की शक्ति। बात ये नहीं है कि मैंने ये प्रतिज्ञा बांध ली और कितने साल से ये भीष्म प्रतिज्ञा मैं पूरी कर रही हूँ। कहते हैं वो पवित्रता का सागर है और वो पवित्र धाम है जहाँ आत्माएं जाके निवास करती हैं। और बाबा कहता है बिना पवित्र बने तुम वहां जा नहीं सकते। तो अगर ये अहम है कि मैं जब से ज्ञान सुन रहा हूँ मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, तो जो दुनिया खा रही है इतना कुछ खा रही है। बाबा कहता है ना मुरली में, देखो आत्मा कच्छ मच्छ सब खा जाती। तो ऐसी आत्मा जो खुद अंडे प्याज छोड़ी बैठी है, सिगरेट हुक्का बीड़ी पान छोड़े बैठी है, ऐसी आत्मा बाकी आत्माओं को किस चश्मे से देखेगी। क्या उनके प्रति उसके मन में कोई प्यार, कोई सम्मान, कोई इज्जत है, या उनको पापी और भिखारी देख रही है।
नहीं आ सकते। बाबा कहता है तुम घर नहीं आ सकते। आज कहा ना बाबा ने, एक थर्सडे का एग्जाम्पल देखा। बाबा कहता है मैं तो तुमको ज्ञान का अमृत पिला रहा हूँ ना ऐसे। बाबा कहता है कई बच्चे सोचते हैं थर्सडे को सेंटर पे अमृत पिलाया जाए, तो वो उसमें हर सोचते हैं थर्सडे को सेंटर जाते हैं अमृत पीते हैं, बाबा का भोग भी ले आते हैं, अमृत भी ले लेते हैं, हम तो स्वर्ग में जरूर जाए। मेरे स्वर्ग के जाने का वीजा या टिकट जो भी कहे, किसी पानी के लोटे के हाथ में नहीं है, वो कोई पिलाने वाले के हाथ में भी नहीं है, कि मैं कितने सालों से मधुबन निवासी हूँ इसमें भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्गवासी कौन? बाबा कहता है जो आत्मा, बाबा कहता है देह के भान से उपराम है। ड्रामा को खेलते हुए भी बाबा कहता है ड्रामा की साक्षी है। बाप की बाबा कहता है गोद में एक रस अवस्था में है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे वो पवित्र है। खेलते भी, बाबा कहता है कर्म करते भी कर्म योगी आप, कर्म योग, तो कर्म तो करो बाबा कहता है, लेकिन बाबा कहता है कर्ता छोड़ दो। कर्ता बोझ उठा रहा है, वो कहता है मैं निमित्त बन गया हूँ, बाबा ने मुझको निमित्त बना लिया। बाबा तो हर बच्चे की विशेषता देखता है। मैं सोचूं यहाँ इतने लोग बैठते हैं, बाबा ने ना मेरे में ये विशेषता देखी है कि ये बहुत अच्छी मुरली सुना देती है। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने पूरे सत्य को जानो। है ना, एक मुरली आई थी उसमें बाबा ने कहा था कि जब बुके बनाते हो ना, बुके, है ना, तो बुके में क्या करते हैं, मल्टीपल कलरफुल उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। फिर बाबा कहता है उसमें घास फूस भी डाल देते हो, तभी वो सुंदर दिखता है ना? याद रखना, जब हम सब आत्माएं ड्रामा का पार्ट खेल रही है ना, हो सकता है यहाँ कोई फूल हो, कोई पत्ती हो, कोई घास हो, कोई फूस हो। आज भी कहा ना, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर बाबा कहता है उनका यश है, उनका गायन है, उनका पूजन। तो ड्रामा के अंदर अपना अपना पार्ट खेलते हुए हर एक आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है, कोई फूल है, कोई पत्ती है, कोई घास फूस। ड्रामा खेलते हुए पार्टधारी आत्माओं के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तुम आत्माएं पार्ट से ऊपर मूल वतन में हो ना, बाबा कहता है वहां तुम सबका सत्य एक ही जैसा। यहाँ बाबा कहता है डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर रसोई में जाते हो, कड़छियां देखना कितनी तरीके की कड़छियां रखी हैं रसोई में, है ना। कोई ऐसी कड़छी है जिससे पूड़ियां बनाते हो, कोई ऐसी कड़छी है जिससे जिसे सर्व करते हो, कहते हो चावल के लिए एक कड़छी ले आओ, कोई कहता है कि सब्जी के लिए ले आओ, कोई कहता है सूखी सब्जी बनाई है उसके लिए ले आओ। नाइफ देखना, मल्टीपल चाकू है हमारे रसोई के अंदर, है ना। कोई है वो पील करते हैं कि आलू का छिलका उतारना है, कैसे फटाफट फटाफट। कोई कोई इतना इतना बड़ा है साइज में, कहते हो तरबूज काटने के लिए जाके लेके आ, बड़ा चाकू चाहिए। फिर कोई छोटा सा चाहिए। कुछ इतने छोटे छोटे से रखते हैं, कितने ट्रैवलिंग में ये काम आएगा, देखो ये बंद भी हो जाता है, ये खुल भी जाता है। इनकी आपस में लड़ाई है एक दूसरे से, ये कर रहे हैं ऐसे रसोई में डिशुम 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 डिशुम, ये तू इतना लंबा और मैं इतनी छोटी सी।
हर समय पर हर एक का अपना अपना इस्तेमाल, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, बिल्कुल करेक्ट बात है। सोचो तो सही, अभी हम कल भी बात कर रहे थे कि किसी ने कह दिया कि मैं शिवानी दीदी का पार्ट क्यों नहीं किया, बाबा ने मुझको क्यों नहीं किया। अगर इस एंगल से देखो ना, तो शिवानी दीदी को शिवानी दीदी बनाने में हजारों लाखों ऑडियंस का बड़ा हाथ है। ऑडियंस ही नहीं मिलती तो कौन जानता शिवानी। एक हाथ से ताली बजती क्या, सुनाने वाली तो बैठ गई शिवानी दीदी, सुनने वाला तो कोई है ही। अमरनाथ ऐसे थोड़ी अमरनाथ बन गया बिना पार्वतियों के, सबका अपना पार्ट है। क्यों अपने पार्ट को छोटा करके देखना कि मेरा क्यों नहीं है। बाबा ने ये विशेषता, अरे एक को बोलने की दी, कितनों को सुनने की तो दी, ये छोटी बात लगती। भगवान की मुरली बैठकर सुन रहे हैं, ये कम विशेषता है क्या। बाबा तो कहता नहीं क्या, बाबा कहता है एक विशेषता मेरे सब बच्चों में है कि निराकारी बाप को पहचान लिया। तो पहचान कैसे लिया, सुनकर ही तो, कि बाप बैठ पर काया में आत्माओं से बात करते हैं, सुना तब तो पहचाना। बाबा कहता है मेरा हर बच्चा विशेष है, लेकिन हमें हमें दूसरे की थाली दिखाई देती है कि उसका तो देखना पार्ट कितना अच्छा। मेरे साथ में भी बहुत था ये पहले, और मेरा तो जन्म जात ही था, जन्म ना। कई लोग बात भी करते हैं, कहते हैं तेरी जो राशि है ना वो सिंह राशि है तेरी, और जो शेर होता है वो सबसे आगे रहता है। कहते तेरे अंदर ही है वो चीज, ये किसी के पीछे नहीं चल सकती कभी भी, आगे चलेगी आगे चलेगी आगे चलेगी। कह कह के लोगों ने वो उस चीज को और पक्का कर दिया और पक्का कर दिया, और ऐठन और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और लेकिन अच्छा ही हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, यहाँ काम आ गया, यहाँ काम आ, बेझिझक बोल लेते हैं, छोटी बात तो नहीं। किसी को अच्छा लगे ना लगे, हो जाए, लेकिन हमेशा ये बात याद रहे, अमरनाथ अगर अमरनाथ है तो किस वजह से है, कबूतरों की वजह से होगा, तोतों की वजह से होगा, पार्वतियों की वजह से, नहीं तो कौन सा अमरनाथ जब तक कोई अमर कथा सुनने वाला ही ना बैठा हो। क्या कहते, इसलिए जो हूँ जहां हूँ, ड्रामा में जो भी मैं पार्ट खेल रहा हूँ, अपने आप को कहना ये अभी अभी कह देना, बाबा के सामने जी हजूरी कर देना कि बाबा जो ये मेरा, देखो जब तक आत्मा नहीं समझोगे ना, तब तक ये बोलने में भी अंदर अंदर दर्द फील होगा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, मैं निश्चय बुद्धि। अब बोल तो दोगे, शब्द बोलने में क्या देर लगती है, लेकिन वो खुशी कहाँ से ले आओ। इसलिए बाबा पहला पहला पाठ क्या पक्का कराता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो द्रौपदी बनकर तुम इतनी जोर आजमाइश कर रहे हो ना, बाल भी खींचे जाएंगे तुम्हारे। ये जो वस्त्र ओढ़ के बैठे हो कि मैं 50 साल की, मैं 60 साल की, मेरी क्या इज्जत, मेरा ये, बाबा ने कहा ये सब खींचा जाएगा, इज्जत उतरेगी तुम्हारी। कहते ना मेरी इज्जत उतार, ऐसे बात कर दी, ऐसे बोल दिया, 4 लोगों में ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। ये चीर हरण नहीं है क्या, भूलता है आदमी, 4 लोगों में जो बेइज्जती कर जाए वो आदमी भूल जाता है क्या, दुशासन ही तो था ना। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे झूठी मैं है ना, इसको बाबा कहते हैं जब पकड़ते हो ना, तो तुम्हारी शक्ति, तो बाबा कहता है इसको पकड़ने में ही जा रही है जो चीज छूटनी है। और बाबा कहता है ये पकड़ तुमको दुख देती,
इसी पकड़ में बाबा कहता है तुम दुखी होते हो कि मेरे पहले दिन कैसे थे, आज के दिन देखो कैसे। एक बात चेक कर लेना, जिन पहले दिनों को आज के दिन से कंपेयर कर रही हूँ ना, रोई तो तब भी हूँ। 63 जन्म से बाबा कहता है ये चलता आ रहा है, तू कौन से पुराने दिनों की बात कर रहा है। क्या था पुराने दिनों में? लोग पूछते थे, लोग अपनी जरूरत को पूछते हैं, तुझे कौन पूछता। कहते हो ना कि एक सुनते थे हम, कहते हैं निकली तम्मा तकी अम्मा, मतलब काम निकल गया तो फिर क्या माँ, माँ तो तब तक थी जब तक काम था। इसलिए बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ड्रामा के नॉलेजफुल बनो। ये ड्रामा डिजाइन ही ऐसा हुआ है। ये जो बाबा कहता है ना ये दुख की दुनिया है, हर कोई एक दो को कांटा ही लगाता है, ये डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग। ऐसा ही है ये ड्रामा, एक्सेप्ट है। अरे हम दुनिया को कह रहे हैं कि दुनिया दुख दे, हमसे लोगों को पूछो ना इसने कितना दुख दिया मुझे। अगर मैं दुनिया की वजह से दुखी हूँ तो उन लोगों से एक बार कोई पूछे जाकर, वो भी ये बताएगा कि इसने भी कम खून नहीं पिया हमारा। हम भी तो उसी दुनिया का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है हम सुखदेव के बच्चे थे? सुखी ही थे हमेशा, हमें कोस लो, हमें कुछ भी कर लो, हम तो सुखी थे ऐसे हम ना। हमें तो कोई नमस्ते ना करे हाथ जोड़ के, हम पहले सबसे पहले हम दुखी। हमारा कोई हाल चाल ना पूछे, पैर ना छुए, हम तब दुखी। हमारा कोई फोन ना उठाए, हम तब दुखी। देखो तो सही, कितनों के तो नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। किसी ने हमारा भी किया होगा, हमने भी कईयों के कर रखे नहीं। प्रैक्टिकल चीज है ना। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा ना डिजाइन है सब, ये स्टोरी की डिमांड है कि यहाँ हर एक को कोई दुख देना ही है, देना ही है। बाबा ने आज भी कहा ना, देखो कितने टैंक्स बनाते हैं, देखो कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, बना बना के बेचते हैं। तो बाबा कहता है फिर किस लिए? आज घरों में भी देख लो, टैंकर सबके फुल ही हैं, आग लगने में देर लगती है क्या? कहते हैं घर आए आते छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने तो फोन कर दिया पुलिस को, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। घर घर में मसाइलें, बाबा कहता है दागी पड़ी हैं, तुम हो कहाँ, महाभारत की लड़ाई तुम्हारे सामने है बाबा। और इसी समय बाबा कहता है देखो, कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान भी सुना रहा। इसी समय बाबा कहता है देखो भीष्म पितामह भी तुमको दिखाई दे देंगे बाणों की शैया पर। कितने बाबा कहता है वो कहानी के, ड्रामा के, संस्कार स्वभावों के बाणों से हर आत्मा घायल पड़ी कि मैं इस वजह से दुखी हूँ, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा ये ऐसा, बाणों की शैया पे पड़े हैं। ऐसे समय तो बाबा कहता है तुम मरते को राम बुलवा रहे होते हो। तो बाबा कहता है मैं यही तो कर रहा हूं। तुम तो, बाबा कहता है, राम को जानते ही। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई त्रेता का राम थोड़ी हूँ। बाबा कहते हैं मैं वो राम हूँ जो आकर, बाबा कहता है, इस कलयुग की माया नगरी से तुमको प्रैक्टिकली बाहर निकाल रहा हूं। प्रैक्टिकली, तुमने भक्ति में बहुत सुना होगा कि भगवान हमें लोड़ी दे दो और हमको भाव से पार उतार। बाबा कहता है कोई सुन रहा है वहां? गाने बजाते हो सतगुरु मैं तेरी पतंग। और पतंगे, बाबा कहता है तुम देखते हो लुटती हुई ना, कहते हो गुड़िया को कोई पूछता नहीं है, जवान बेटे देखते नहीं माँ को, ये पतंगे लुटती तुमने देखी नहीं? क्या कहते हो?
इतने बूढ़े माँ बाप को बच्चे नहीं पूछते, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे। ये पतंगे लुटती दिखाई नहीं दी तुमको? अब बाबा कहता है बच्चे तुमने भजन तो सुना दिए, बना दिए, क्या कहते हो? एना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। फिर आगे की लाइन, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। जैसे वो पेचे लगवा रहा है हमसे बिठा के कि वो तुझे कोस रहा है, जा तू भी उसको कोस। उसने 2 तुझे सुनाई, जा तू 4 उसको सुना। ये करवा रहा है हमसे, ये पेचे लगवा रहा है हमसे। पेचे तो हम लगा रहे हैं सारा दिन दुनिया वालों से कि मैंने क्या किया इनके साथ और वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पेचे लगे पड़े हैं सारा दिन। फिर कह भी रहे हो, जे मैं कटी गई सतगुरु फिर मैं लुट्टी जावांगी। बाबा कहता है तुम्हारा ही एक दुख का संकल्प, और बाबा कहता है तुम्हारा एक और दुख का संकल्प। बाबा कहता है ये तुमको लूटता जाता है, लूटता जाता है। क्यों कहते हो कि सतगुरु मैं तेरी पतंग? जी मर तो इनके लिए रहे हो सारा दिन, इस शरीर के लिए जी मर रहे हैं सारा दिन। पतंग उसकी कैसे हो गई फिर? ताने मारने के लिए, उलाने देने के लिए। तेरी पतंग, 900 चूहे खाए, अब बिल्ली हज को जा रही, कह रही तेरी पतंग। फिर वो कह रहा चल कोई बात नहीं, हज तो यही करने आएगी और 900 खा रखे हैं तो बनता भी है। वो तो कभी रिजेक्ट करता ही नहीं ना किसी को। रहम का सागर है, प्यार का सागर। लेकिन कम से कम हम देखें तो सही, हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अगर दुखों से छूटना है ना, तो बाबा तो कहता है बच्चे सेकंड में छूट जाओगे। सेकंड में छूट सकते हो। अगर कोई भी दुख अभी भी देख लेना, कोई भी दुख चिपका पड़ा है, सोचते हो कि कितने साल लगेंगे, क्या बाबा कहता है बच्चे ये साड़ी जो है ना द्रौपदी की, ये बाबा कहता है ये लाज तुम्हारी बचती कहाँ है? ये झूठी मैं तुम्हारी बचती कहाँ है? 80 साल के भी हो जाते हो तो भी ये झूठी मैं शमशान तक पहुंचती है तुम्हारी? फूक देते हो, बाबा कहता है लकड़ों के ऊपर से। अब बाबा कहता है बच्चे अगर ये झूठी मैं उतार के बैठो एक बारी, तो बाबा कहता है फिर बताओ मुझे, दुखी हो? कोई है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं जो कहे मैं दुखी हूँ, कोई कहे मैं बस सुखी हूँ। बाबा कहता है कोई है ही नहीं। तू और मैं, बाबा कहता है, एक हो गए। जैसे माँ के गर्भ में वो बच्चा रल मिला गया वो माँ के साथ, अलग नहीं है उसको कोई। ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ के अंदर उसको मुझे जुराबे टोपी और सब पहनाना पड़ेगा ना। माँ ने ओढ़ लिया, सोचो बच्चे ने ओढ़ लिया। माँ ने स्वेटर पहन लिया, सोचो बच्चा भी सेफ हो। तो बाबा कहता है मैं तो तेरी मेहनत ही नहीं देख सकता, लेकिन तू, बाबा कहता है पता नहीं कौन से आदत पड़ गई। पहले तो बाबा कहता है पत्थर उठाते हो, मारते हो खुद को, दूसरों को, घायल होते हो, फिर सकाश देने बैठ जाते हो। क्या कर रहे हो ज्ञान का? किसी ने बड़ी प्यारी लाल लाल गाजरें लाकर दे दी कि यार हलवा खाएंगे इससे। तो तुम, हाँ बाबा कहते हैं मुझे संभाला नहीं, वो गाजरें फंगस खा के खत्म। क्या कर रहे हो ज्ञान का? रजिस्टरों में लिख रहे हो बस। हैंड राइटिंग सुधारनी है क्या? बाबा कहता है नहीं, हैंड राइटिंग सुधारने से बात नहीं बनेगी। ये जो बाबा कहता है, इसको बाबा कहता है साक्षी की
पावर चाहिए। नहीं तो जिनके हाथ होंगे वो तो मुरलियां लिख के स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वो दिखा देंगे रजिस्टर की, देखो जी हमने हर मुरली लिख ली, साकार भी और अव्यक्त भी, खोलो हमारा गेट स्वर्ग का। बाबा कहते हैं यहाँ कुछ है भेजे में, जितना यहाँ धारण किया है बस उतना मेरा। बाकी कल भी आया था ना, बाबा ने कहा था कि दुनिया तो भक्ति की जो शास्त्र आदि किताबें हैं, बाबा ने कहा कितना उनको संभालती है। और बाबा ने कहा तुमने मुरली सुनी और ये फेंकी, क्योंकि तुमको पता है बाबा, ज्ञान सागर भी लुप्त हो जाएगा, ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। तो जो अभी लेने या देने की बात है वो तो ले लो, जो पींग डलवा रहा है वो ना। संगम बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा मौज बनाने का समय था, और तुम, बाबा कहता है देखो ये गिरधर की गोपियां, ये बेचारी वो कड़छियां कढ़ाइयां गृहस्थियां उसी में ही खप खप के मर गई। वो कहती है हमारे पास समय ही नहीं होता मुरली सुनने का, हम तो बीमार हैं, हम उदास हैं, हम परेशान हैं। बाबा कहता है सबका पाठ जुदा जुदा, एक का ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है प्रभु पसंद। ड्रामा की नूंद भी नहीं है ना, सबको एक जैसा वर्षा मिल जाएगा, नूंद भी नहीं है बाबा। मैं तो कोई चीज दिल पे लेता ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे भगवान बैठा है तुमको, बाबा कहता है खुशी रहनी चाहिए। खुशी बाबा कहता है दिखाई नहीं देती खुशी। आर्ग्यू करते हैं लोग, तर्क करते हैं ज्ञान के नाम पर। याद रखना, जो जितना शार्प माइंड होगा ना, है ना, क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है। जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में आते हैं, अब तो हम किसी से क्वेश्चन करते ही नहीं है। अब बाबा हर चीज ऐसे ही खोल देता है कि ये देखना, ये चीज है ना। और हमें किसी का तर्क अंदर जाता भी नहीं। वो बात आती ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। हमें किसी का लॉजिक, किसी का तर्क चाहिए भी नहीं, वो एक्सेप्ट होता भी नहीं। हमें अपनी ही चाहिए, है ना, अपनी सेल्फ ब्रांड है। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है, कितना अंदर ले पाते हो। या हो सकता है आपका भी माइंड कभी कभी किसी किसी पॉइंट को रिजेक्ट कर दे कि मैं नहीं मानता इस पर, है ना। तो चलो, ज्ञान कोई तर्क वितर्क का विषय तो नहीं है। ज्ञान को समझना, ज्ञान में गहरे उतरने का जो लक्ष्य है वो समझना। वो लक्ष्य क्या है? ज्ञानवान बनने का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं लोगों के साथ बहस करके खुद उनको शांत कर दूं और बोलूं नहीं मुझे बड़ा ज्ञान है। ना ना, इस चक्कर में नहीं जाना। ज्ञान में जो आत्मा जितना तीखी जाएगी, वो आत्मा, उसका जो लक्ष्य रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? कोई यहाँ बैठा हो एक आधा आंसर करो ना जरा, कि ज्ञान को हम सुनते हैं तो मेरा लक्ष्य क्या है ज्ञान को अब वो मुरली वाले आंसर नहीं निकालने बैठ जाना कि लक्ष्मी नारायण बनना है इसलिए ज्ञान सुन रही हूँ, कि स्वर्ग जाना है, कि सूर्यवंशी, ये सब नहीं। प्रैक्टिकल चीज निकाल के देना, है ना। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान में जो इंटरेस्ट है, जो लक्ष्य है वो क्या है? बाबा की गोद में रेस्ट, वो मेरा लक्ष्य। कि वो बातें आती हैं बहुत सारी, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन मुझे जब हर बात का आंसर मिलता है तो मैं बाबा की गोद में मस्त रहा। ये है ना। लोरी सुनता है बच्चा, लोरी सुनने का लक्ष्य क्या है? उसको लिखनी है माँ जो लोरी सुना रही है किसी रजिस्टर पर ना, उसको याद करनी है कहीं कि मेरी माँ ये भी लोरी सुन, याद भी नहीं करनी उसको। वो लोरी सुनने का जो लक्ष्य है बच्चे के पास क्या है? आराम कर, रेस्ट कर। मेरे को तो ये लगता है, बाकियों को शायद वो कि मैं शिवानी से आगे निकल लूं,
या मैं उससे आगे निकल लूं, भैया जिसको जहां जाना है वो जाए, सबका पार्ट है अपना। लेकिन हमको तो ये लगता है कि ज्ञान में जितना गहरे जाएंगे उतना योग की ऊंचाई क्या है ना। एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी जाती हैं वो पेड़ उतना ऊंचा उठता है, आसमान से बातें करता है। तो इसका अर्थ यही है कि मैं आत्मा जितना ज्ञान से भरपूर होंगी, जड़ें मजबूत होंगी। बाबा कहता है ना बाप को याद करो, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान से, समझ से याद। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ हाथ रख दे उधर हाथ रख दे तो दर्द ठीक हो जाए, ये सेंसलेस बात है। पहली बात तो ये समझो वो बेचारा बोल बोल के उसको 90 साल हो गए, वो कह रहा है मैं निराकारी हूँ, हाथ नहीं है मेरे। हम वो भक्ति वाली चीजें उसके पीछे ले लेके पड़े हुए हैं अभी। फिर वो होगा नहीं, फिर कहेंगे ज्ञान सुन रहे हैं कुछ होता तो नहीं। किसी को बुखार होगा वो कहेगा वो पट्टी बांध दे यहाँ ठंडी पट्टी और लिख दे बाबा। समझना, बुखार में भी बाबा काम आता है ऐसी बात नहीं, लेकिन वो इसलिए काम नहीं आ रहा कि मेरा टेम्परेचर डाउन कर दे। वो इसलिए काम आ रहा है कि बुखार भी है लेकिन मैं बाबा की गोद माना साक्षी। ड्रामा की मूड है, दर्द है, बुखार है, लेकिन मैं इस दुख को ले नहीं रही हूँ, भोग नहीं रही हूँ, मैं इसकी साक्षी हूँ, मेरा है नहीं। पराई चीज को हाथ नहीं लगाते। ईमानदारी है, बाबा कहता है ना सच्चे दिल पर साहिब राज, है ना। किसी और की चीज पड़ी हो, हम कहते नहीं मेरा मेरा रूमाल नहीं है ये, मैं नहीं ले सकती इसको। तो सोचते हैं चलो पता नहीं क्या होगा, लेकिन किसी की काम की चीज बन जाए वो उठा लेंगे। मेरी चीज है ही नहीं, मैं ले ही नहीं सकती। साक्षी। तो बाप समान बनना अर्थात बाबा कहता है साक्षी। पतंग का उड़ना भी साक्षी होकर देखो, पेचे लड़ना भी साक्षी होकर देखो। और पेचे लड़ने के बाद बाबा ने कहा जब वो पतंग लुटती पुटती है ना, बाबा ने कहा वो भी साक्षी होकर देखो, यही तो तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी है। तुम सतयुग में खूब ऊंचे उड़े हो, उड़े नहीं सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। वो सतयुग में खूब उड़ी है हवा में, सुखों में। और जैसे जैसे बाबा कहता है फिर समय बीतता गया, बाबा कहता है यही पतंग फिर पेचे भी लड़ा बैठी। पेचे लड़ा बैठी ना, तेरा दुख मेरा दुख, तेरी परेशानी मेरी परेशानी। मजा आता है इसमें भी आदमी को। बैटरी लो हो रही है फोन की। ओम शांति।